अजा एकादशी व्रत कथा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, हे राजन, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है, यह मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह सब पापों को दूर करने वाली एकादशी अजा नाम से विख्यात है। हरि केशव भगवान की पूजा करने से यह व्रत संपूर्ण होता है। इससे सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इससे बढ़कर दोनों लोक का हित करने वाली कोई नहीं है। प्राचीन समय में सब पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम का सत्यवादी राजा था। वह किसी क्रम के वश में राज्य से भ्रष्ट हो गया था। उसने अपनी स्त्री, पुत्र, अपने दोनों शरीर को भी बेच दिया। हे राजेंद्र, वह धर्ममाता राजा चंडाल के यहाँ नौकर हो गया, परंतु उसने अपना सत्य कभी नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह कर के रूप में मुर्दे का वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह से राजा का बहुत से वर्ष हो गए। राजा बहुत ही दुखी होकर चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा उद्धार करूं। इस प्रकार शोक सागर में डूबे हुए चिंता युक्त दुखी राजा के पास गौतम नामक मुनीश्वर ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए ही ब्राह्मण को रचा। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़ा हुआ, अपने दुख का वृतांत सुनाने लगा। राजा के वचन सुनकर गौतम के विस्मय हुआ और मुनीश्वर ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आ रही है। उसका तुम व्रत करो, इससे पाप नष्ट हो ही जाएंगे। तुम्हारे भाग्य से वह राजा से 7वें दिन होगी। उपवास करके रात में जागरण करना। इस प्रकार उसका व्रत करने से सब पाप दूर हो जाएंगे। हे नरोत्तम, तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मैं आज आ गया हूँ। इस तरह राजा से कहकर मुनीश्वर अंतर्धार्य हो गए। मुनीश्वर का वचन सुनकर राजा ने उत्तम व्रत किया। उस व्रत को करने से राजा का पाप क्षण भर से नष्ट हो गया। हे राजन, इस व्रत का प्रभाव सुनो। जो कष्ट बहुत वर्षों तक भोगने योग्य है, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुख दूर हो गया। स्त्री मिल गई, मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से फूलों की वर्षा की। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निसंकट राज्य भी मिलवा दिया। सब पुरवासियों और कुटुंबों समेत राजा का स्वर्ग हो गया। हे राजन, इस प्रकार इस व्रत को जो मनुष्य करके वह निश्चय ही सब पापों को छूट जाता है, स्वर्ग का वासी हो जाता है। हे राजन, इसका पाठ करना, सुनना अश्वमेघ का फल देता है। यह अश्वमेघ फल शून्य मात्र से ही मिल जाता है। इस दिन आप बादाम और छुआरे का सेगार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह सेगार लेने से हमारे जो भी पाप क्रम है वो भी नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी का पारण ज़रूर करना चाहिए। एकादशी का पारण करने में से हमारे जो भी दिन भर के पाप होते हैं वह सारे नष्ट हो जाते हैं। पारण अत्यंत ही आवश्यक है एकादशी को संपूर्ण करने के लिए और उसका पूरा फल मिलने के लिए। हरे कृष्णा।